नमस्कार दोस्तों कभी ना कभी तो सच को बाहर आना ही होता है, भले ही थोड़ा सा टाइम क्यों ना लग जाए। आपने देखा होगा वर्ल्ड वॉर टू के समय की बहुत सी चीजें हैं जो आज पता चल रही हैं, सच आज बाहर आ रहा है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि पाकिस्तान इतनी जल्दी चीजों को एक्सेप्ट कर लेगा। यहां पर आप देख सकते हो, फाइनली पाकिस्तान ने एडमिट किया है दैट दे आस्क्ड फॉर सीज फायर। पाकिस्तान ने पहले पूछा था सीज फायर के लिए, और ये मैं कोई ऐसे ही अरे गहरे व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने यह बात कबूली है। ये आप देख सकते हो खबर, पाकिस्तान डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशक दार फाइनली एडमिट्स दे आस्क्ड फॉर सीज फायर आफ्टर इंडिया स्ट्रक देयर एयर बेसिस। तो थोड़ा सा इसको डिटेल से समझने की जरूरत है कि आखिरकार हुआ क्या है, अचानक से ऐसा क्या हो गया। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप पहले जिस तरह से छाती चौड़ी कर करके बोल रहे थे कि मैंने कराया है, मैंने सारा मीडिएशन किया है, मतलब जिस तरह से वो बोल रहे थे ना, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ उन्हीं के द्वारा किया गया है। लेकिन फाइनली यहां पर उनके द्वारा भी यू टर्न लिया गया, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है उसको जरूर अवेल कर सकते हैं। इस बैच से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, आप इस फोन नंबर पर कॉल करिए, हमारी टीम आपको बताएगी, सब कुछ गाइड करेगी। एंड यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए बैकग्राउंड तो आप सब जानते ही हैं कि सबसे पहले 22 अप्रैल को जो टेररिस्ट ने अटैक किया, मासूमों पर गोली चलाई पहलगाम में, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आक्रोश था देश के अंदर। और इन सबका ब्लेम जो है आप सब जानते हो, पाकिस्तान जो बेस्ड टेरर ग्रुप्स हैं, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और खुद पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर जाता है। जिस तरह से यहाँ पर पीछे षड्यंत्र रचा गया है, खैर इसका भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से आप सब जानते हैं, 6 और 7 की जो रात थी मई में, तो उस समय हमने प्रिसाइज एयर स्ट्राइक किया, मिसाइल स्ट्राइक कैंपेन चलाया। पाकिस्तानी जो टेररिस्ट एयर लॉन्च पैड्स हैं, जो टेररिस्ट अगर आप देखोगे एरियाज हैं, वहां पर हमने बहुत सारे जगहों पर डायरेक्ट अटैक किया था। और हमारा कोशिश यही था, हमने साफ साफ बोल दिया था इस अटैक के बाद कि हमने सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट को टारगेट किया है। हमारा कोई मकसद नहीं है वॉर में जाने का, वॉर में एस्केलेट करने का। लेकिन हाँ, पाकिस्तान अगर कोई कार्रवाई करता है तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और वही चीज चला अगले 3-4 दिन तक। आपने देखा ही होगा किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से जवाब आता है, फिर भारत उसका जवाब देता है। तो इस तरह से चीजें चल रही थी। लेकिन भारत ने 10th, मतलब आपको याद होगा जिस तरह से पाकिस्तान के एयर बेसिस पर अटैक किया ना, जब भारत ने ये अगेन आप मैप में देख सकते हो, कई सारे एयर बेसिस हैं ऊपर से लेकर नॉर्थ से लेकर साउथ तक। तो यहां पर स्पेशली जो 3 एयरबेस हैं, एक तो रावलपिंडी में जो नूर खान एयरबेस हो गया, उसकी काफी चर्चा होती है। उसका तो वीडियो भी सामने आया था कि कैसे यहां पर अटैक किया गया है, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है पाकिस्तान के लिए। वहां पर मिलिट्री, जो टॉप मिलिट्री फाइटर जेट्स हैं, वीवीआईपी फ्लाइट्स हैं, वो वहां पर होते हैं। कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर, रडार और कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर है। और कहीं ना कहीं भारत ने ब्रह्मोस और प्रलय मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हुए नूर खान एयर बेस को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा जो शोरकोट एयर बेस है, ये रफीकी में आप देख रहे हो, यहां पर भी काफी भारी नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा साउथ पंजाब में जो रहीम यार खान एयर बेस है, ये आप देख सकते हो पंजाब के साउथ में, मतलब पाकिस्तान के पंजाब के साउथ में, वहां पर भी भारी भरकम अटैक किया गया था भारत के द्वारा। मतलब एक तरह से पाकिस्तान की कमर तोड़ दी गई थी उनके एयर बेसिस पर अटैक करके। अब वो क्या कर पाएंगे अगर एयर बेस पर ही खत्म होने लग जाएंगे तो यहां पर अब हुआ क्या, देखिए इशक दार जो पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर दोनों ही हैं, उनके द्वारा कैंडिडेट एडमिशन किया गया। और किस समय, टेलीवाइज्ड इंटरव्यू के दौरान। ये मैं कोई आर्टिकल की बात नहीं कर रहा हूं कि लोग झुटला सकते हैं, ये प्रॉपर मैंने वीडियो देखा है और तब मैं ये वीडियो बनाया हूं। पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल पर खुद जो इशकदार हैं वो यहां पर बात करते हुए देखिए क्या क्या बोल रहे हैं। उनका कहना था सबसे पहले, यस वी आस्क्ड फॉर सीज फायर, हमने खुद सीज फायर के लिए पूछा था। देयर इज नो शेम इन एडमिटिंग दैट थिंग्स वेर एस्केलेटिंग बियॉन्ड आवर कंट्रोल। ये बात मान रहे हैं कि चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर जा रही थी, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि अगर हम बोलें कि हमने पहले सीज फायर के लिए बोला था। और देखिए उन्होंने क्या बोला, आफ्टर इंडिया स्ट्रक की बेसिस, मतलब जो मैंने आपको बताया ना, ये टर्निंग पॉइंट था पाकिस्तान के लिए। नूर खान एयरबेस, शोरकोट एयरबेस, इन्होंने खुद नाम लिया इन दोनों एयरबेस का। तो जब भारत ने अटैक किया ना रात को एकदम 2-3 बजे, उस समय उसके 45 मिनट्स के बाद ही सऊदी प्रिंस फैजल का कॉल आता है पाकिस्तान के पास। ये ऐसा बोल रहे हैं कि जो सऊदी अरब के प्रिंस हैं फैजल, और आपको यह अगर याद हो, जब पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ था उस समय प्राइम मिनिस्टर कहाँ पर थे, वो थे सऊदी अरब में। तो डेफिनेटली चीज़ें पहले जैसी नहीं रही हैं कि पहले सऊदी अरब पाकिस्तान का सपोर्ट करता था तो वैसे ही होगा।
चीजें पूरी तरह से बदल चुकी हैं। आज के डेट में सऊदी अरब भारत पाकिस्तान के मामले में न्यूट्रल है एक प्रकार से। तो एक तरह से ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ दे देगा। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी भी सऊदी अरब के दौरे पर गए हुए थे, उन्होंने अपना दौरा कट शॉर्ट किया और भारत वापस लौट गए। तो यहां पर क्या होता है कि 45 मिनट्स के अंदर अंदर जो सऊदी प्रिंस फैजल हैं उनका कॉल जाता है पाकिस्तान के पास। और देखिए जिस तरह का नुकसान हुआ था ना पाकिस्तान को, इसको देखते हुए प्रिंस फैजल ने कहा पाकिस्तान को, क्या चाहते हो कि चीजें यहीं पर रुकवाया जाए? कहने का मतलब कि क्या मैं आपका मैसेज कन्वे कर दूं भारत में। इनफैक्ट उन्होंने एस जयशंकर का नाम लिया कि मैं क्या फोन करूं एस जयशंकर साहब को और बोलूं कि पाकिस्तान सीज फायर चाहता है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने हाँ कर दिया और कहा कि हाँ आप हमारा मैसेज कन्वे कर दीजिए। देखो क्या होता है ना, डायरेक्टली पहले स्टेप में डायरेक्टली दो देश कॉल नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं इंटरमीडियरी के थ्रू कॉल आता है कि पाकिस्तान ऐसा चाह रहा है। फिर उसके बाद ऑब्वियस सी बात है जो डीजीएमओ होंगे पाकिस्तान के, उन्होंने कॉल किया होगा भारत के डीजीएमओ को कि लेट्स डू द सीज फायर, तब चीजें हुई होंगी। मतलब इसका मतलब साफ है ना कि डायरेक्ट ये पाकिस्तान और भारत के बीच में सीज फायर हुआ है। यहां पर जस्ट जो सऊदी अरब के प्रिंस हैं फैजल, उन्होंने कन्वे एक बार कर दिया कि हाँ पाकिस्तान ये चाह रहा है सीज फायर के लिए, तब चीजें आगे बढ़ी हैं। तो ही आस्क्ड इफ ही कुड रिलेट टू इंडियाज फॉरेन मिनिस्टर दैट पाकिस्तान वांटेड टू होल्ड further conflict and I told him yes we also requested US intervention। तो वो ये बात भी कह रहे हैं कि यूएस का इंटरवेंशन था। मैं इस पर आगे आऊंगा क्योंकि पाकिस्तान को डर था कि ये फुल ब्लोन वॉर में हो गया ना, जैसे अभी इजराइल और ईरान का आप देख ही रहे हो, तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा तो आप समझ ही सकते हैं। तो एक प्रकार से भारत का स्ट्रैटेजिक मैसेज क्या गया, भारत ने पहले जब टेररिस्ट लॉन्च पैड्स पर हमला किया आपका 6 और 7 मई की रात को, तब हमारा साफ साफ पाकिस्तान को कहना था कि हम चीज़ों को एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं, हम सिविलियन कैजुअलिटीज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान माना नहीं, उसको भी दिखाना था अपने ऑडियंस को, और अल्टीमेटली पाकिस्तान सरप्राइज हुआ, उसके मिलिट्री को काफ़ी डैमेज हुआ और फाइनली इंटरनेशनल प्रेशर या फिर उसके ऑडियंस में भी प्रेशर की वजह से ये सीज फायर हुआ है। खैर इसका इंपैक्ट क्या है पाकिस्तान के ऊपर? इंपैक्ट ये है कि उनका रडार इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरक्राफ्ट शेल्टर्स हो गया, लॉजिस्टिक्स पॉइंट्स हो गया, काफ़ी हैवी डैमेज हुआ। इनफैक्ट जो लेटेस्ट खबर आई थी 4 जून तक जो है, सॉरी ये जुलाई लिखा, जून तक जो है आपका अभी तक जो रहीम यार खान बेस है वो अभी रिपेयर में ही चल रहा है, वो अभी ऑपरेशनल हो भी नहीं पाया। आप सोचिए ये हालत हुई थी वहां के एयरबेस की। स्ट्रैटेजिक सेटबैक हुआ है पाकिस्तान को, जो उसकी मिलिट्री डॉक्ट्रिन थी ना पाकिस्तान की, वो एक तरह से एक्सपोज हो गई है यहाँ पर कि उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कितना कमजोर था। भारत के मिसाइल्स डायरेक्टली उनके अंदर जा रहे थे और हमला कर रहे थे। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम काफी मजबूत रहा और डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर भी आपको देखने को मिलेगा। वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, क्यों ये इतना मैटर करता है? क्योंकि सबसे पहली चीज तो पहली बार ऑफिशियली पाकिस्तान ने एक्नॉलेज किया है दैट दे आस्क्ड फॉर पीस अंडर मिलिट्री प्रेशर। तो आप समझ रहे हो। और दूसरा यहां पर इट कंफर्म्स कि भारत का जो ऑपरेशनल सक्सेस है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था विदाउट वॉर, एक प्रकार से वो अचीव हो गया। यहां पर पाकिस्तान की जो डिफरेंस पोजीशन है ना वो रिवील हो गई है, स्पेशली जो भारत की कन्वेंशनल डोमिनेंस है इस समय। न्यूक्लियर वॉर वगैरह चीजें जाएंगी वो एक अलग ही मैटर हो जाता है, लेकिन जो कन्वेंशनल वॉर है उसमें भारत का लोहा जो है वो सबको पता था, लेकिन भारत ने इस बार दिखाई दिया। फिर डिप्लोमेटिक विन हुई है कहीं ना कहीं भारत की इसमें, ये एडमिशन की वजह से। और यहां पर जो थर्ड पार्टी मीडिएटर्स है, मतलब एक प्रकार से सऊदी अरब के प्रिंस ने जस्ट कन्वे कर दिया, तो वो भी काफी हद तक मायने रखता है कि हाँ उधर से बोल दिया गया। तो जियोपॉलिटिकल रियल इफेक्ट क्या है कि यहाँ पर रिपल इफेक्ट यही है कि सऊदी अरब एक क्रेडिबल इंटरमीडिएरी कह लीजिए या फिर जो भी है उसकी तरह सामने आया, क्योंकि दोनों के साथ संबंध अच्छे हैं सऊदी अरब के। फिर दूसरा जहां तक अमेरिका का सवाल है तो देखो इसको लेकर अब कई सवाल उठ रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अगर आप देखोगे तो यहां पर वापस एक यू टर्न लिया है। यू नेवर नो, कल के डेट में फिर से दोबारा यू टर्न ले लें। क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप अभी तक क्या कह रहे थे, बार बार कह रहे थे कि यहां पर उनको पर्सनल क्रेडिट मिलना चाहिए। जिस तरह से सीज फायर हुआ है इसमें पूरी तरह से उनका पर्सनल इंटरवेंशन था, उनकी वजह से इनफैक्ट लोगों को पहले ही डाउट हो गया था, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस, उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि इससे हमारा क्या लेना देना है। मतलब आप एक दिन पहले ये कह रहे हो कि हमारा इस भारत पाकिस्तान वॉर से क्या लेना देना है, और अगले ही दिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे क्रेडिट जाता है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, राइट? तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप इनिशियली बहुत ज्यादा क्लेम कर रहे थे कि मैंने कराया, मुझे क्रेडिट दो। लेकिन यहां पर हुआ क्या है कि भारत ने इसको कंप्लीटली डिनाई कर दिया था। हमारा सिंगल स्टैंड रहा था, एक ही स्टैंड रहा था। और यहां पर आप देख सकते हो फाइनली यू टर्न आया है डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि अभी जो उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मुलाकात की ना, तो उस समय देखिए उनका बयान क्या था, दे
मतलब इंडिया और पाकिस्तान आर वेरी स्मार्ट पीपल। मतलब वो आसिम मुनीर और पीएम मोदी को कह रहे थे कि दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, दे डिसाइडेड नॉट टू कीप गोइंग विद दैट वॉर, आई थैंक देम। तो देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एकदम कंप्लीटली मान लिया है कि हाँ उनका कोई रोल नहीं था, वो अभी भी कहेंगे उनका रोल था, लेकिन उनका जो स्टैंस है ना वो थोड़ा सा आपको अब सॉफ्ट देखने को मिलेगा। पहले एकदम हार्ड स्टैंस लिए हुए थे, मैंने ही कराया है और कोई है नहीं। तो देखो इसके पीछे का कारण क्या है। सबसे पहला तो ऑब्वियस ही बात है, पीएम मोदी जी से जो 35 मिनट की बातचीत हुई है वो क्रिस्टल क्लियर हो गया। वो बातचीत के बाद आप देखो एकदम साफ साफ हमारी तरफ से बोला गया है, जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने साफ साफ बोल दिया ये चीज़ कि ये जो फ़ोन कॉल में बातचीत हुआ उसमें पीएम मोदी ने समझा दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि देखो आपकी वजह से नहीं हुआ है, यहाँ पर भारत ने कभी भी मीडिएशन पहले भी नहीं किया, अभी भी नहीं किया है और आगे भी नहीं करेगा, क्योंकि शिमला एग्रीमेंट साफ साफ कहता है कि जो थर्ड पार्टी है उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा भारत पाकिस्तान के मैटर में। तो एक प्रकार से भारत में भी ट्रंप के बयान को बैकलैश हो रहा था। कहीं ना कहीं हो सकता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप डैमेज कंट्रोल करने की शायद कोशिश कर रहे हो, क्योंकि भारत यूएस का रिलेशंस भी अभी आप देखोगे तो थोड़ा सा टर्न हुआ है। जिस तरह से एकदम स्पीड की दिशा में दोनों के रिश्ते काफ़ी बेटर हो रहे थे, यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे देखने को मिलेगा, स्पेशली आसिम मुनीर के जाने के बाद जो मुलाकात की है। खैर जो भी है, ये जो पाकिस्तान का एडमिशन था ना, ये हमारे लिए काफ़ी अब मायने रखता है। इसका पूरा वीडियो प्रूफ है अब तो, कि अब आप ये नहीं कह सकते, कहते हैं ना आर्टिकल है तो आप बोल दोगे कि नहीं ये तो गलत आर्टिकल है, हमने नहीं बोला था, ये आप बोल ही नहीं सकते हो। खैर जो भी है, जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन मिलिट्री ऑपरेशंस विद देयर रिस्पेक्टिव इवेंट्स इज करेक्ट, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, प्रतिज्ञा बैच 2026 की तैयारी हो या फिर आज से ही हमारा जो लॉन्ग टर्म बैच है 2027 के लिए वो स्टार्ट हुआ है। बस यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आपको फीचर्स जानने हो, कोई चीज पूछना हो, तो ये हमारी टीम है, मेरी टीम है पर्सनली। इस नंबर पे आप कॉल करिए, सारे डाउट्स आपके सॉल्व होंगे, सब कुछ आपको बताया जाएगा एंड यू कैन अवेल दिस बैच। थैंक यू दोस्तों। एक बड़ी खुशखबरी है, P2I फाउंडेशन 2026 प्रतिज्ञा बैच अब हो चुका है लाइव और नया बैच 23 जून से स्टार्ट हो रहा है। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है एक कंप्लीट रोड मैप जो आपको जीरो से IAS ऑफिसर बनने तक लेकर जाएगा। स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस, फुल मेंटरशिप के साथ। फीचर्स जो बनाते हैं प्रतिज्ञा बैच को सबसे खास, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, हर स्टूडेंट के लिए 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स, स्मार्ट और क्विक रिवीजन के लिए, PRP एंड MRP, रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स फॉर प्रीलिम्स और मेंस। और दोस्तों यह सब कुछ के साथ मिलता है क्लियर करो प्रीलिम्स, पूरा फीस रिफंड पाओ। मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक कैश रिवॉर्ड। और हाँ, सुबह से कई स्टूडेंट के मैसेज आए, लेकिन 10 जून के बैच अब क्लोज हो गया है। तो सुन लीजिए, 23 जून से वही बैच दोबारा स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ आपकी डिमांड पर। इसको लेने के लिए आप क्लिक कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिंक को, और यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव, ANKIT LIVE चेकआउट के समय, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट पर इस बैच को ले सकें। सीट्स लिमिटेड हैं और बहुत तेजी से भर रही हैं, तो देर मत कीजिए, आज ही शुरू कीजिए अपनी IAS की जर्नी विद प्रतिज्ञा।